बदसलूकी से एम्बुलेंस सर्विस ड्राइवर्स को हरासा करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं कि वो जो टूल प्लाजा दें। आज से 10-12 साल पहले से हमसे कोई टूल प्लाजे की डिमांड नहीं की गई और हम फ्री सर्विस दे रहे थे। जैसे पेशावर से अगर इस्लामाबाद गाड़ी आउट होती है तो 900 रुपया 800 रुपया पर चार्ज कर रहे हैं। 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें हमने फ्री गाड़ियां दी थी और तमाम खर्चा हमने अपने जेब से अदा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली अख्तर मलिक मेरा नाम है और मैं बहैसियत एम्बुलेंस यूनियन की तरफ से, हम पूरे यूनियन के जितने भी लोग हैं, एम्बुलेंस सर्विस के मालकान हैं, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सब सरापा एहतजाज हैं और एक पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने, फसलाई गवर्नमेंट ने अपनी लाकानूनियत को बरकरार रखते हुए एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। पूरी दुनिया में एक कानून है कि एम्बुलेंस सर्विस को टोल फ्री किया जाता है और उसके लिए एक सेपरेट वे मुख्तस किया जाता है। पाकिस्तान में ना तो ऐसी कोई सहूलत है, बल्कि उल्टा मुर्दों को भी यहाँ बख्शा नहीं जाता। जख्मियों को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एविकेट करते हैं, बिला उजरत हम बम ब्लास्ट, स्टैम्पीड या कोई भी ऐसी नागानी सूरत हाल होती है, इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम अपनी जान जोखिम में डाल के उन लोगों की हिफाजत का इंतजाम करते हैं। उनको करीबी अस्पतालों में फ्री जो है ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करते हैं और जो है ना मुश्किल हालात में हम पब्लिक को एक फैसिलिटी दे रहे थे। और गवर्नमेंट ने जो है ना तमाम नेशनल हाईवेज के ऊपर, मोटरवे के ऊपर M1, M2, M3 जितने भी हैं, N93 और N35 सबके ऊपर तमाम एम्बुलेंस को, ख्वाह वो खाली है या उसमें किसी मरीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी डेड बॉडी को हम उसके होम टाउन तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें भी नहीं बख्शा। और हत्ता के टूल टैक्स के अलावा एक ये बात मैं यहाँ पे नॉमिनेट करना चाहता हूँ, जो टूल प्लाजा के एहलकार हैं वो निहायत बदसलूकी से एम्बुलेंस सर्विस ड्राइवर्स को हरासा करते हैं, मजबूर करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं कि वो जो टूल प्लाजा दें। अब एक डेड बॉडी होती है तो वो गाड़ी को खड़ी करवा देते हैं, जब तक आप टूल पे नहीं करेंगे तो गाड़ी मूव नहीं कर सकती। तो ये एक अनजस्टिसेबल सूरत हाल क्रिएट हुई है मेरी, बल्कि पूरे ये जितने भी एहतजाज में शरीक लोग हैं, इन सब की भरपूर तरीके से एहतजाज है, डिमांड है कि फिल फॉर इस जालमाना टैक्स को खत्म किया जाए ताकि हम अपने ऑपरेशन को सही तरीके से सरअंजाम दे सके। मेरा नाम औरंगजेब है, हम रावलपिंडी यूनियन के सदर के हैसियत से हैं और हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों से बिला वजह ज़ालिमाना टैक्स टूल वसूल किया जा रहा है, जो कि यकदम से हम पे लागू किया जा चुका है। हालांकि हमें इस चीज़ से कोई आगाह नहीं किया गया कि आपकी एम्बुलेंस का टूल प्लाजा है। आज से 10-12 साल पहले से हमसे कोई टूल प्लाजे की डिमांड नहीं की गई और हम फ्री सर्विस दे रहे थे। जो डेड बॉडी लावारिस होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, उसको हम फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये अभी तकरीबन 1 महीना होने वाला है कि हमें बिला वजह टूल टैक्स की डिमांड की जाती है। पेशेंट हो, डेड बॉडी हो, तो हमारे साथ ये बदतमीजी करते हैं जो एहलकार हैं। वो कहते हैं कि एम्बुलेंस का टूल प्लाजा है, हालांकि एम्बुलेंस हमारी कमर्शियल में नहीं आती है। हमारी एम्बुलेंस 4 सीटर पास है, टोटल 4 बंदे अलावा है हमारे एम्बुलेंस में, तो हमारी कमर्शियल में नहीं आती है। अगर किसी गाड़ी वाले को इन्होंने टूल लिया भी है तो उसको प्राइवेट टूल टैक्स की पर्ची दी गई है, जिसके ऊपर ना एम्बुलेंस मेंशन है ना कोई और। तो हमारा पुरअमन एहतजाज है कि हमसे ये ज़ालिमाना टूल टैक्स जो है ये माफ़ किया जाए, जिस तरह पहले चल रही थी माफ़ था। तो इसी हवाले से हम आज तमाम पिंडी इस्लामाबाद से टोटल प्राइवेट एम्बुलेंस जितनी भी थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, सारी एम्बुलेंस हम आज ये टूल प्लाजा पे पुरअमन एहतजाज के लिए लेकर आए हैं। बेनज़ीर हॉस्पिटल से, फौजी फाउंडेशन से, होली फैमिली से, पिम्स हॉस्पिटल से, शिफा इंटरनेशनल से, सदर CMH से और कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल से तमाम एम्बुलेंस हम आज यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं। और वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारा तामुन किया जाए, हमारी दादरसी की जाए कि हमसे जो ये ज़ालिमाना टैक्स वसूल किया जा रहा है इसको खत्म किया जाए। सर ये बताइएगा कि आज कितनी एम्बुलेंसेस होंगी आपके साथ और कितने लोग होंगे? 200। और इस वक्त जुड़वा शहरों की क्या सूरत हाल है जिस वक्त मैं आप ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि यहाँ इस वक्त जो जितने भी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और 250 से ऊपर एम्बुलेंस सर्विस
के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं बम गाड़ियों के। और बाकी सूरत हाल ये शहरों की ये है कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ पे ये पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है और हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस जालमाना टैक्स को जो है ना वो ख़त्म करे। जिस तरह पहले गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस एग्जाम थी, ये कमर्शियल गाड़ी नहीं है, 4 सीटर पास है और यहाँ लोगों से जो है ना वो रूट परमिट भी तलब किया जाता है और जिस गाड़ी के पास रूट परमिट नहीं होता उसको जो है ना वो बंद करते हैं और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए जो है ना वो टैक्स भी ले रहे हैं और वो चालान भी करते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है और जुल्म है। ठीक है, ये बताइए भाई कि आप लोग पहले किसी के पास गए, किसी से बात की, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अचानक ही ये सब कुछ हुआ और उसके बाद टोल टैक्स लागू हो गया और इन लोगों को मुश्किल में डाल दिया गया और अब इनकी फीस कितनी रखी गई है टोल टैक्स की, जो अचानक आप भाई पीछे करना उनके फेस पे आ रहा है शेडो। भाई ये सर हमसे कोई मतलब इन्होंने बताया नहीं है, एकदम से ही हमसे शुरू कर लिया है और कमर्शियल गाड़ियों का टोल प्लाजा हमसे वसूल किया जाता है। जैसे पेशावर से अगर इस्लामाबाद गाड़ी आउट होती है तो 900 रुपया 800 रुपया पर चार्ज कर रहे हैं। हालांकि हमारी एम्बुलेंस है, ये कहते हैं कि खाली एम्बुलेंस है। अगर हम खाली भी हैं तो हमने डेड बॉडी को छोड़ा है या पेशेंट को छोड़ा है, हम वापसी पे कोई सवारी वगैरह तो उसमें नहीं उठा के लाते, ये हमसे कमर्शियल गाड़ियों का टोल प्लाजा लेते हैं। और ये पुरअमन एहतजाज लाहौर टोल प्लाजा, सियालकोट टोल प्लाजा, फैसलाबाद टोल प्लाजा, डस्का टोल प्लाजा और ये रावलपिंडी और पेशावर टोल प्लाजा, तमाम टोल प्लाजों पे हमारे तमाम एम्बुलेंस प्राइवेट जितने भी एम्बुलेंस मालकान हैं टोटल गाड़ियां वहां पे खड़ी करके पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सर पाकिस्तान में इस वक्त कितनी एम्बुलेंसेज होंगी और ये जो आपका जो रोल है, गवर्नमेंट के पास इतनी एम्बुलेंसेज नहीं है, हंगामी सूरत हाल के अंदर आप लोगों का क्या रोल होता है? पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एम्बुलेंसेज कितनी है और अगर खुदा न खास्ता ये आप लोग एक तरह से पहिया जाम कर देते हैं तो इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? थोड़ा पीछे होगा और उनके साथ खड़े होकर जवाब दीजिएगा। देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तादाद है एम्बुलेंसेस की तकरीबन 6 से 6.5 हज़ार है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखते हैं। वो क्वालिफाइड लोग हैं और वो गवर्नमेंट की किसी भी ऐसी इमरजेंसी की सूरत में मदद करते हैं बिला उजरत, बगैर किसी चार्जेस के। तो इस वक्त अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं करती, हमें इस चीज़ से एग्जेम्पशन नहीं देती टोल प्लाजा से, टोल टैक्स से, आखिरी चार्जेस से, तो हम फिलहाल तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है। अगर हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया तो हम अपनी एम्बुलेंस को स्टैंड बाई कर देंगे और ये एक ऐसा लाए अमल होगा कि गवर्नमेंट के लिए परेशानी का असबाब होगा और ये गवर्नमेंट पहले से भी मैनेजमेंट नहीं कर रही। ये हंगामी तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मुल्क में कोई भी जंगी सूरत हाल होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई स्टैम्पीड क्रिएट होती है, फ्लड सिचुएशन होती है, तो हम हर वक्त हम तैयार होते हैं बिला उजरत, बगैर किसी मकसद के। सिर्फ हमारा यही मकसद होता है कि खिदमत खलक की जाए, इंसानियत की खिदमत की जाए और हम अपने आप को पेश रखते हैं। अच्छा औरंगजेब, ये भाई ये बताइएगा कि जिस तरह से सर बता रहे हैं कि हर तरह के हंगामी सूरत हाल में आपके साथ रहते हैं, अब तक कितने और कौन-कौन से ऐसे वाकयात हुए हैं बड़े जिसमें इन एम्बुलेंसेस ने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम किया? शहर सदर में जो धमाका हुआ था वो मस्जिद में, उसमें हम लोगों ने फ्री डेड बॉडियां उठाई थी और अपने खर्चे पे हमने कोई हुकूमत से डीजल पेट्रोल की डिमांड नहीं की, हमने फ्री उनको सर्विस प्रोवाइड किया। डेड बॉडियां पेशेंट हॉस्पिटल छोड़े हैं। इसके अलावा 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें हमने फ्री गाड़ियां दी थी और तमाम खर्चा हमने अपने जेब से अदा किया था। और गखर प्लाजा पे भी जो हुआ था हादसा, उसमें भी हम लोगों ने फ्री गाड़ियां प्रोवाइड की थी, जिसके अखराजात हमने हुकूमत से नहीं डिमांड किए, क्योंकि ये हमारा फलाई काम है और हम वेलफेयर के हिसाब से लोगों के साथ चल रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी हमारी गाड़ियां फ्री हम प्रोवाइड करते हैं और मुहर्रम उल एहराम के जुलूस के लिए भी हमारी गाड़ियां फ्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ियां पीछे इन्होंने बोला था 1122 से भी हम लोगों ने रजिस्टर करवाई है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम अपनी गाड़ियां फ्री फिल फॉर
1122 के अंडर करेंगे और फ्री सर्विस मुहैया करेंगे, जिसका हमने डीजल पेट्रोल की कोई डिमांड नहीं की है। हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ियां अगर कोई फ्री भी डेड बॉडी, बाज ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते डेड बॉडी को घर छोड़ने के, तो हम उनको अपनी जेब के अखराजात से, अपनी जेब से फ्यूल डलवा के उनको घर छोड़ने जाते हैं। और जब वापसी पे हमसे टूल प्लाजा की डिमांड की जाएगी तो हम किस तरह उनको फ्री प्रोवाइड करेंगे। आज भी हमारी टोटल एम्बुलेंस इधर आई हैं और हॉस्पिटल में पेशेंट और डेड बॉडीज के लिए गाड़ियां नहीं है। वो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं और हुकूमत के पास इतनी गाड़ियां नहीं है कि वो उनको प्रोवाइड करें। अगर हुकूमत पब्लिक को ये गाड़ियां प्रोवाइड करती है तो हम बेशक अपनी गाड़ियां स्ट्राइक पे खड़ी कर देते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आप लोगों ने ये पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या मुतल्लिका हुकाम की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया जाता इस मामले के ऊपर, तो उसके बाद का लाएमल क्या होगा? लेकिन जी हमारा आज जो है वो एक पुरअमन एहतजाज है, ये एक पुरअमन कॉल दी गई है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं है और सीरियस नहीं लेती इस मामले को, तो हम जो है ना वो स्ट्राइक, एम्बुलेंस की स्ट्राइक करेंगे, हम इसको पीए जाम कर देंगे, स्टैंड बाय कर देंगे, हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन जब तक गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं करती फिलहाल जारी है, लेकिन गवर्नमेंट का ताउन अगर नहीं होगा तो हमें जो है ना पूरे ऑल पाकिस्तान में जो है ना एम्बुलेंस सर्विस का ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगा।